नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल की। दोस्तों इस पूरी वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इजराइल देश बना। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इजराइल देश को मुस्लिम कंट्रीज इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है। वहीं इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इजराइल पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों को जंग में सिर्फ 6 दिनों में हरा दिया था। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहले कि इजराइल कैसे बना। दोस्तों जब भी इजराइल की बात होती है तो हम सब यही समझते हैं कि एक ऐसा छोटा सा देश जो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और सभी उसके दुश्मन भी है, और यह सच भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसा था। एक समय ऐसा भी था जब इजराइल में बेहद ही शांति हुआ करती थी और आज की तरह यहूदियों और मुस्लिमों में कोई बैर नहीं था और ये दोनों ही समुदाय बड़ी शांति से रहा करते थे। लेकिन यहूदियों और मुस्लिमों में तकरार की शुरुआत होती है जब ब्रिटेन का राज खत्म हो जाता है। दुनिया भर में फैले यहूदियों ने एक जमीन को अपना देश मान लिया। वहीं दोस्तों रही सही कसर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस जगह को 2 हिस्सों में बांटकर पूरी कर दी और तब इजराइल 4.5 लाख लोगों के साथ एक नया देश बन गया। तो दोस्तों इस तरह से इजराइल बना। अब जानते हैं कि आखिर क्यों सभी मुस्लिम देश इजराइल से इतनी नफरत करते हैं। दोस्तों इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसीलिए इजराइल में सभी लोगों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल की नीति है कि अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना, और यही वजह है कि आज इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। वहीं दोस्तों यहूदियों और मुस्लिमों के बीच दुश्मनी को समझने के लिए हमें अब्राहम के दौर में जाना होगा। दरअसल यहूदियों को अब्राहम के पुत्र ईसा की संतान माना जाता है, जबकि अरब को अब्राहम के पुत्र इस्माइल की संतान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस्माइल का जन्म एक गुलाम स्त्री से हुआ था, जबकि ईसा का जन्म रानी से हुआ था। पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस्माइल को अब्राहम की सगी संतान मानते हैं और ईसा को गुलाम स्त्री की संतान मानते हैं। इसीलिए हजारों सालों से मुस्लिम और यहूदियों के बीच दुश्मनी चली आ रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर कैसे 6 दिनों में इजराइल ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों को जंग में हराया था। दोस्तों एकमात्र यहूदी देश कहे जाने वाला इजराइल ने भारत की तरह ही कई युद्ध लड़े हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब मिस्र की अनुयायी में 13 मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान भी शामिल था और उसने मिस्र की तरफ से अपने सैनिकों को भेजे थे। 1967 में मजहबी आधार पर हुई इस जंग की शुरुआत मिस्र ने की थी और उसके साथ खड़े 13 देशों ने मिलकर इजराइल को घेर कर हमला कर दिया था। इस युद्ध में मिस्र के साथ साथ सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सऊदी, पैलेस्टीन, जिहादी, सूडान जैसे देश शामिल थे। उस समय इजराइल के पास बहुत ही कम सैनिक मौजूद थे। उस समय इजराइल के पास 50,000 सैनिक, 800 टैंक और 300 विमान थे। वहीं मुस्लिम देशों के कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक सैनिक, 2500 से ज्यादा टैंक और 900 से ज्यादा विमान थे। यह युद्ध 6 दिनों तक चला था, 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक। इजरायली सैनिकों ने दृढ़ता से और बहादुरी से लड़ते हुए इस जंग को केवल 6 दिनों में ही खत्म कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल के 900 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे। वहीं 400 टैंक और 46 विमान भी नष्ट हो गए थे और 4500 इजरायली सैनिक घायल हुए थे। इस युद्ध में 20 इजरायली नागरिकों की जान भी चली गई थी। वहीं अरब देशों के लिए यह युद्ध किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा था और उन्हें इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध में 15,000 मिस्र के सैनिक, 6,000 जॉर्डन के सैनिक और 2500 से ज्यादा सीरिया के सैनिक मारे गए थे। वहीं बाकी सभी देशों के मिलाकर 1300 से अधिक सैनिक मारे गए थे। वहीं मुस्लिम देशों के 450 से अधिक विमानों को इजरायली वायुसेना ने मार गिराया था। इस लड़ाई में मुस्लिम देश हार तो गए ही थे, उसके साथ ही इजराइल ने बंटवारे में मिले पैलेस्टीन की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में आधा जेरूसलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई गए इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने किस तरह से अपने दुश्मनों की जमीन को हथिया लिया था, और जो युद्ध का नियम भी है कि अगर आप हार गए तो आपकी जमीन कब्जा ली जाती है। दोस्तों 1947 और आज के इजराइल में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों इजराइल देश के लोगों के साहस और बहादुरी की वजह से ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल को किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसे आंख दिखा सके। दोस्तों इजराइल की बहादुरी के एक नहीं बल्कि अनेक किस्से हैं। वहीं इनकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद के कारनामे भी विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो वहीं जेरूसलम का इतिहास भी काफी ज्यादा रोचक है। दोस्तों अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आते हैं, वैसे मैं कभी लाइक्स के लिए बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं इजराइल के मोसाद और जेरूसलम जैसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। लाइक के लिए सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि उससे मुझे समझ आएगा कि आपको ये टॉपिक पसंद आया भी या नहीं। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।